जरा सोचिए, एक ही देश में एक ही वक्त पर एक हिस्सा बाढ़ में डूब रहा है और दूसरा हिस्सा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये आज के भारत की हकीकत है। एक तरफ विनाशकारी बाढ़ तो दूसरी तरफ सदियों का सबसे भयानक सूखा। इसी को कहते हैं भारत का क्लाइमेट पैराडॉक्स। और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये 2025 की हिमालयी बाढ़ के दौरान की है। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये इस बात की एक दर्दनाक याद है कि जब मौसम अपनी चरम सीमा पर होता है तो इंसानी जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो बड़ी आपदाओं की जो भारत को एक साथ परेशान कर रही हैं। देखते हैं कि ये जमीनी हकीकत क्या है। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। एक तरफ गंगा बेसिन जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है, वो पिछले 1300 सालों के सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ लद्दाख जैसा ठंडा रेगिस्तान, जहां सामान्य से 434% ज्यादा बारिश हो गई। मतलब एक ही सिक्के के दो बिल्कुल उल्टे पहलू। तो सवाल उठता है कि हिमालय में इतनी भयानक बाढ़ आई क्यों? इसका जवाब एक ही चीज में है, एक परफेक्ट स्टॉर्म। मतलब जब कई खतरनाक चीजें एक साथ एक ही जगह पर आ जाएं। देखिए, ये कोई आम मॉनसून की बारिश नहीं थी। नहीं, ये तो 4 अलग-अलग वेदर सिस्टम का एक ऐसा घातक कॉकटेल था जो एक साथ आकर हिमालय पर टूट पड़ा। और नतीजा अभूतपूर्व तबाही। इसे ऐसे समझिए जैसे मौसम ने दो तरफ से हमला कर दिया हो। साउथ वेस्ट मॉनसून तो पहले से ही एक्टिव था। उसी वक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो आमतौर पर सर्दियों में आते हैं, वो भी आ गए। ऊपर से अरब सागर से नमी वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर सिस्टम, इन चारों ने मिलकर तबाही का एक पूरा नुस्खा ही तैयार कर दिया। और इसका असर जरा सोचिए। हिमाचल के मंडी जिले में सिर्फ 24 घंटों के अंदर सामान्य से 2000% ज्यादा बारिश हुई। 2000%। ये कोई मौसम की रिपोर्ट नहीं लगती, ये तो ऐसा है जैसे आसमान ने जमीन के खिलाफ जंग छेड़ दी हो। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, सूखे पर। क्या ये हमेशा से होता आया है या फिर इस बार कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ? इसका जवाब हमें मिलता है पेलियो क्लाइमेटोलॉजी से। ये एक ऐसी साइंस है जिसमें वैज्ञानिक, आप कह सकते हैं, क्लाइमेट के जासूस बन जाते हैं। वो पेड़ों के छल्लों, बर्फ की परतों, इन जैसी चीजों से हजारों साल पुराने मौसम का हाल पता लगा लेते हैं। और जब इन क्लाइमेट जासूसों ने डेटा को खंगाला तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। गंगा बेसिन में पिछले कुछ दशकों का सूखापन पिछले 1300 सालों में सबसे ज्यादा है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक नया और खतरनाक ट्रेंड है। और यहां एक और भी डराने वाली बात है। हमारे जो सबसे एडवांस्ड क्लाइमेट मॉडल्स हैं, वो भी गंगा बेसिन में सूखे के इस ट्रेंड को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि शायद हम इस खतरे को कम आंक रहे हैं। असलियत हमारी तैयारी से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब इन डबल चुनौतियों को देखते हुए भारत चुप नहीं बैठा है। देश ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। चलिए देखते हैं कि कैसे। पहले क्या होता था? आपदा आने के बाद बचाव का काम शुरू होता था, जिसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। लेकिन अब जोर आपदा से पहले की तैयारी पर है, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब तूफान का इंतजार मत करो, तूफान आने से पहले तैयार रहो। ये सोच अनगिनत जाने और संसाधन बचा सकती है। और इस बदलाव को कानूनी जामा पहनाया गया 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए। इसी कानून के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ जैसी स्पेशल टीमें बनी। इस नई प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के दिल में है टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत में मौसम की भविष्यवाणी करने के तरीके को पूरी तरह बदल रही है। मिलिए MHEWDSA, पूरा नाम है मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD का एक ऐसा सिस्टम है जो सही मायनों में एक गेम चेंजर है। देखिए, पहले क्या था कि सारा डेटा अलग अलग जगहों से आता था, लेकिन ये सिस्टम, ये रडार, सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन, सबका डेटा एक ही जगह एक नक्शे पर ले आता है। इससे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पूरी तस्वीर साफ दिखती है और वो ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं। और इसका नतीजा रफ्तार। पहले जहां चेतावनी तैयार करके जारी करने में 6 घंटे लगते थे, अब वही काम सिर्फ 3 घंटे में हो जाता है। पूरे 50% की कटौती। और आपदा के समय ये बचे हुए 3 घंटे जिंदगी और मौत का फासला तय कर सकते हैं। और फायदा सिर्फ समय का नहीं है, पैसों का भी है।
इस डिजिटल सिस्टम की वजह से मैन पावर पर होने वाले खर्च में सालाना 57.6 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये पैसा अब तैयारी के दूसरे ज़रूरी कामों में लग सकता है। तो इन सब आंकड़ों, सिस्टम और साइंस का आखिर मतलब क्या है? ये सब हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे का मकसद बहुत सीधा और दमदार है। सिर्फ ये बताना नहीं कि कल भारी बारिश होगी, बल्कि ये बताना कि उस बारिश का असर क्या होगा। क्या सड़कें डूबेंगी? क्या फसलों को नुकसान होगा? इसे कहते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग। ये जानकारी को एक्शन में बदल देती है ताकि लोग खुद को बचा सकें। देखिए, भारत का ये जो क्लाइमेट पैराडॉक्स है, ये असल में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती का संकेत है। जैसे जैसे मौसम और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, तैयारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या टेक्नोलॉजी हमें हमेशा तूफान से एक कदम आगे रख पाएगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।